नमस्कार मित्रों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके चैनल धर्मेंद्र मैथ सॉल्यूशन में। आज मैं आपको अनुपात का आगे का सवाल बताता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 2:3 है और उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। यदि ए की आय बी की बचत के बराबर है तो ए और बी के खर्च का अनुपात बताओ। तो देखो, आय बराबर होता है, पहले सूत्र देखो, यहाँ लिखेंगे हम आय। आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। ठीक, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। कभी सवाल में आय दे देगा तो देखिए ये व्यय इधर है ना, तो आय में से अगर हम, ये व्यय प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, व्यय इधर आ जाएगा तो बराबर बचत। तो ये देखिए, आय में अगर हम व्यय घटाएंगे तो बचत आता है। तो देखिए, मैं ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करूँगा। देखिए, आय दिया है, यहाँ पे आय बराबर लिखेंगे ए अनुपात ए का मासिक आय और बी का मासिक आय। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे ए और बी। ठीक, इसका आय का अनुपात दिया है 2:3। ठीक, और उनकी बचत का अनुपात आय, और देखो यहाँ बीच में आता है, हम व्यय लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे व्यय और नीचे लिखेंगे बचत। ठीक, अब देखो ये दिया है उनकी बचत, बचत का अनुपात दिया है 3:4, तो बचत बराबर लिखेंगे 3:4। अब देखो कह रहा है कि ए की आय और बी की बचत के बराबर है, तो ए की आय क्या है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 है, और बी की बचत है 3 चौ 12। अभी बराबर नहीं है, अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा आय। तो यहाँ हम लिखेंगे आय बराबर, फिर से लिखेंगे आय बराबर 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 अनुपाते 2/3 6। ठीक, इस प्रकार से। और यहाँ व्यय लिखेंगे, व्यय बराबर लिखेंगे, कुछ नहीं अभी खाली है, तो यहाँ बचत, बचत तो 3 चौ 12, ये तो यहाँ 3:4 ही लिख लेंगे। ठीक, अब हम सवाल आपको ये सूत्र बताए हैं, आय बराबर होता है बचत व्यय प्लस बचत। तो आय में से व्यय घटा देंगे, बचत आ जाएगा। तो आय, और अगर देखो आय, आय में से अगर बचत इधर, ये बचत प्लस है, अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस बचत बराबर, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा व्यय। ठीक, आय में से अगर बचत घटाएंगे तो व्यय आएगा। तो देखो 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, ये ए है ये बी है, 1 आएगा। अब देखो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो क्या पूछा था, ए और बी का खर्च, खर्च या व्यय 1:2, 1:2, ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात दिया है 8:9:20 और यदि ए और सी की आय का अंतर ₹18,000 है तो बी की आय पूछा है। तो देखिए यहाँ दिया है खर्च, खर्च हम लिखेंगे, खर्च बराबर, खर्च बराबर लिखेंगे 80% और 85%, उसके बाद दिया है 75%। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे इसको। ठीक, उसके बाद कह रहा है उनकी बचत का अनुपात। तो पहले देखिए, खर्च हो रहा है 80%, तो बचत कितने का होगा। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम बचत, बचत बराबर कुल 100% मान चलते हैं आय है, खर्च 20%, तो बचत कितना हुआ, 100 में से 80 घटाएंगे तो 20% हो जाएगा, यहाँ तो 20% आ जाएगा बचत। फिर उसके बाद देखो 100 में से 85, 100 में से 85 घटाएंगे तो हो जाएगा 15%। ठीक, इस प्रकार से देखो 100 में से 75 घटाएंगे तो हो जाएगा 25%। और दिया है बचत का अनुपात भी दिया है, देखो यहाँ देखो बचत का अनुपात ये दिया है ना,
तो यहाँ लिखेंगे बचत का अनुपात। तो यहाँ बचत का अनुपात लिखेंगे, बचत का अनुपात बराबर लिखेंगे 8:8 और 9 और 20 दिया है। ठीक, अब देखो तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे आय आता है ना, तो यहाँ लिखेंगे आय। आय बराबर, अब देखिए बचत का अनुपात दिया है 20% दिया है और 8% दिया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 8 का 20% निकालेंगे। 8 का 20%, 8/20 गुणे 100 हो जाएगा। 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, तो यहाँ आ जाएगा 40। अब देखो 9/15, तो यहाँ लिखेंगे 9/15 गुणे 100। ठीक, देखो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 20 तिहाई 60, तो यहाँ हो जाएगा 60। बी की आय हो जाएगा 60। और यहाँ फिर निकालेंगे सी की आय। तो सी की आय निकालेंगे कैसे, देखिए तो लिखेंगे अनुपात जो है उसे ऊपर लिखेंगे और जो परसेंट है उसे नीचे लिखेंगे। 25% है ना, 25 नीचे लिखेंगे और गुणे 100 लिखेंगे। ठीक, 25 चौको 100, 20 चौक 80, तो यहाँ लिखेंगे हम 80 इस प्रकार से। अब देखो कह रहा है कि ए और सी की आय का अंतर 1800 है। ए और सी, ये देखिए ए और सी दिया है ना, तो यहाँ ए का 40 है और सी का दिया है, सी का 80 है। 80 और 40 का अंतर निकालेंगे, तो 80 और 40 में 80 में से 40 घटाएंगे तो केवल 40 होगा, तो हम यहाँ 40 लिखेंगे। 40 बराबर दिया है, 40 बराबर 1800, 18,000, तो ये 40 बराबर 18,000 लिख लेंगे। तो 1 बराबर लिखेंगे, इससे भाग देंगे तो 18,000 में 40 से भाग देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो देखो 4 से भाग देंगे, तो देखो 4 चौ 16, इसको उधार दिया 20, 4 पंजे 20, 0 450 हो गया। तो कह रहा है बी की आय। बी की आय देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी की आय कितना है 60, तो 60 का गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए लिखेंगे 60 यूनिट बराबर लिखेंगे, यहाँ यूनिट चाहे तो लिख लो, 60 यूनिट बराबर लिखेंगे, 60 यूनिट बराबर लिखेंगे 450 गुणे 60। ठीक, अब देखो ये 1 जीरो ये है, जीरो का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 6 0 0, 6 पंजे 30 के 0 हासिल लगा 3, 6 6 24, 24 3 27, 27,000 आया ना। 27,000 ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा हमें लगता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को आगे किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन बना के दूंगा। और आपको यदि वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।